दिवाली का महीना और पटाखों की बात ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या। चंद्रपुरा गांव के लोग भी दिवाली की तैयारी में लगे होते हैं। गांव के बाजार में एक तरफ पटाखों की दुकान लगी होती है। अरे चल यार, पटाखे छोड़ते हैं। हाँ यार, चल चल, दिवाली आने तक पटाखे छोड़ते रहना है हमें। चीनू मोहित के साथ कुछ और भी बच्चे बाजार में ही पटाखे छुड़ाने लगते हैं। कोई धानी पटाखा लगाता है तो कोई अनार और जलेबी, तो कोई बड़े बड़े बॉम्ब। तभी मीना बाजार में पटाखे लेने आती है। चीनू रॉकेट जलाता है और वो रॉकेट मीना के हाथ को छूते हुए निकलता है। क्या है ये सब? अब क्या जलाकर मारने का इरादा है? वो इस बाजार में भला आए तो आए कैसे? तो ये बात है बहन जी, ये सब छोड़िए और मल्लू के पटाखे लीजिए। फिर कल से आपके घर के बच्चे भी यहीं नजर आएंगे। इससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। अरे बच्चों, थोड़ी दूर जलाओ जलेबी। इधर आई तो मेरे पैर जल जाएंगे। बच्चे सुनने को तैयार ही कहाँ थे। मीना जल्दी जल्दी पटाखे लेकर निकल जाती है। भगवान, आज खूब कमाई करवाना। सारे ग्राहक मेरी ही दुकान में आने चाहिए, वो चंदू के नहीं। उधर चंदू आवाज लगाता है, ले लो चंदू के पटाखे ले लो, रोशनी से अपनी दिवाली रोशन करो, ले लो। ये सुनकर मल्लू अपने कान खड़े कर लेता है और कहता है, तो ये बात है। अब रुको चंदू, तुझे मैं दिखाता हूँ इस मल्लू से उलझने का नतीजा। फिर मल्लू भी जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, ले लो मल्लू के अतरंगी पटाखे ले लो। अनार और जलेबी तो हर तरफ मिलेगी, लेकिन मल्लू के पटाखे कहीं नहीं मिलेंगे। इनका अलग ही मजा है। ये सब सुनकर ग्राहकों में खलबली मच जाती है। हर कोई मल्लू की दुकान पर जाने लगता है। ग्राहकों को देखकर मल्लू बहुत खुश हो जाता है और झूठ बोलने की लड़ी लगा देता है। अरे भाई, ऐसा क्या है तुम्हारे पटाखों में? तो ये बात है, मेरे पटाखे सबसे नायाब हैं। जलेबी को जलाने से जलेबी तो घूमती है और बाद में वो बॉम्ब की तरह फूटता है। और अनार का तो पूछो ही मत। अनार से रंग बिरंगी रोशनी तो निकलती है, लेकिन साथ ही रंग बिरंगे चिमकनी भी निकलते हैं, जो कि बहुत देर तक चलते हैं। ऐसे पटाखे उस चंदू की दुकान पर नहीं मिलेंगे। अरे वाह, क्या बात है, अब तो तुमसे ही लेंगे हम। मल्लू झूठ बोलकर अच्छी खासी कमाई करता है। उधर चंदू बेचारा मुंह देखता रहता है और सोचता है, इस तरह से रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इतना उधार कहाँ से चुका पाऊंगा। अगले दिन चंदू चिंता में घर घर घूमकर पटाखे बेचना शुरू कर देता है। घर पर ही पटाखे मिल जाने से ग्राहक बाजार नहीं जाते हैं। पर मल्लू रोज की तरह ग्राहकों को आवाज लगाता है और उसकी दुकान पर एक मक्खी तक नहीं आती है। आज क्या हो गया? एक भी आदमी पटाखे लेने नहीं आ रहा है। बोनी तक नहीं हुई है। चिल्ला चिल्ला कर गला तक फट गया है, सो अलग। तभी बाजार में सब्जी लगाने वाला सोंटी मल्लू से कहता है, तुम घर चले जाओ भाई। मैं भला क्यों जाऊं? जब घर पर ही पटाखे पहुंच जाएंगे तो बाजार कोई क्यों आएगा भला। चंदू तो आज नोट छाप रहा है, कल से मैं भी सोच रहा हूँ यही करूँ। तो ये बात है चंदू, तू तो गया। मल्लू भी अपना ठेला लेकर घूमना शुरू कर देता है। ले लो मल्लू के नायाब और अतरंगी पटाखे ले लो। ओ, अच्छा तो ये रहा चंदू, इतने बड़े जमींदार के घर जा रहा है। उससे पहले मैं वहाँ घुस जाता हूँ। मल्लू की वार से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। चंदू जैसे ही ठेला लेकर जमींदार के घर के दरवाजे पर पहुँचता है, मल्लू भी अपना ठेला लेकर वहाँ आ पहुँचता है। पटाखे देखकर उस घर के बच्चे ठेले पर भागे चले आते हैं। मल्लू को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बच्चों, इस चंदू से मत लेना, मेरे पटाखे अनोखे हैं। जानबूझकर मेरे साथ साथ तुम यहाँ आए हो। ये मेरा पुराना ग्राहक है। तुम्हारा नाम लिखा हुआ है क्या? ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। तुम यहाँ मुझे देखकर आए हो। दोनों में झगड़ा हो जाता है। आवाज सुनकर जमींदार बाहर आ जाता है और कहता है, दोनों लड़ क्यों रहे हो? दिवाली का समय है, मिलजुल कर रहो। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। ये लालची मल्लू मेरी दुकानदारी मारने के लिए जो ना करे सो। तो ये बात है, खराब और घटिया पटाखे लेकर तुम साहिब के बच्चों को बेचने आए हो। मल्लू के पटाखे लेंगे साहब, जो कि नायाब और अतरंगी हैं।
तू होता कौन है मेरे पटाखों को खराब बोलने वाला? बाजार में तूने ग्राहकों को मेरे पटाखों की बुराई कर करके ही अपना धंधा चलाया है। देख लेना, एक दिन तेरा ये लालच तुझे ले डूबेगा। दोनों में बहस फिर शुरू हो जाती है। तब जमींदार कहता है, अरे लड़ो मत, दोनों अपने अपने बेहतरीन पटाखे जलाकर दिखाओ। जिसके पटाखे मुझे पसंद आएंगे मैं उसके पूरे ठेले का पटाखा खरीद लूंगा। दोनों अपना अपना पटाखा लगाते हैं। चंदू का रॉकेट आसमान को चीरता हुआ निकल जाता है और मल्लू का 60 साउंड वाला बॉम्ब एक बार ही आवाज करके फुस हो जाता है। बेकार और सिले हुए पटाखों को अतरंगी बताकर तुम ग्राहकों को कब तक लूटते रहोगे? तो ये बात है, तेरी बोली इतनी निकल रही है, देख लूंगा तुझे मैं। इतना कहकर मल्लू वहां से चला जाता है और चंदू के सारे पटाखे जमींदार खरीद लेता है। उधर मल्लू के दिमाग में फिर कुछ पकने लगता है और वो चंदू की दुकानदारी खराब करने के तरीके ढूंढने लगता है। कल उस चंदू के ठेले को ही जला देता हूँ, दिवाली का समय है और किसी को शक भी नहीं होगा। अगले दिन इसी बुरी नीयत से मल्लू बाजार में आता है और तभी एक बच्चा माचिस से आलू बम को आग लगाता है और जलती तिल्ली घुमाकर फेंकता है और वो तिल्ली मल्लू के ठेले पर जा गिरती है और ठेले पर आग लग जाती है। आग लगता देख चंदू अपने ग्राहक छोड़कर मल्लू का ठेला बचाने आ जाता है और इन सब में चंदू का हाथ जल जाता है। मल्लू रोते हुए कहता है, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तुम्हें मुझे बचाने आए, मुझे माफ कर दो भाई। आज के बाद मैं कभी भी नकली और सीले पटाखे नहीं बेचूंगा और ना ही किसी की दुकानदारी खराब करने की कोशिश करूंगा। तो ये बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो ही काफी है। और दिवाली मिलकर मनाते हैं।